नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 8th लेसन पढ़ रहे थे कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो बच्चों, कल हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था कि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी और हमारा शरीर जो है छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है। इन सूक्ष्म इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। और मृत कोशिका का अध्ययन करने वाले थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 के अंदर सबसे पहले जो है वो कॉर्क की कोशिका से जो है वो कोशिका की खोज की थी, कोशिका का अध्ययन किया था। इसके बाद ल्यूवेनहॉक नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1674 के अंदर जो है तालाब के जल से जीवित कोशिका का अध्ययन किया था, है ना। अब इसके साथ साथ हमने बच्चों कल कोशिका के बारे में भी अध्ययन किया और कोशिका के साइज के बारे में अध्ययन किया, कोशिका के कार्यों के बारे में अध्ययन किया, एक कोशीय जीवों के बारे में अध्ययन किया, बहुकोशीय जीवों के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम बच्चों पढ़ रहे हैं कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका के विभिन्न भागों की यदि हम चर्चा करें तो इसके अंदर सबसे पहला जो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये देखिए, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। इसी का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए, कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है और कोशिका द्रव्य के अंदर जो है गोल संरचना पाई जाती है, इसको केंद्रक कहते हैं। और कोशिका द्रव्य के अंदर ही विभिन्न प्रकार के कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ रहे बच्चों कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की यदि हम बात करें बच्चों, तो जैसे हमने एक स्लाइड तैयार करते हैं इसके लिए, सबसे पहले अध्ययन करने के लिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमने एक प्याज लिया, प्याज को छीला और उसकी पतली सी झिल्ली निकाली, लेयर निकाली और लेयर निकालकर उसको हमने जो है वो स्लाइड पर रख दिया। स्लाइड पर रख करके हमने उसके ऊपर एक बूंद सैफरेनिन, मिथाइलिन ब्लू या फिर आयोडीन की डाली और उसके ऊपर कवर स्लिप से उसको ढक दिया। अब ढकने के बाद हमने इसको माइक्रोस्कोप पर ले गए। माइक्रोस्कोप के नीचे जब रख करके हमने इसको देखा तो हमने ऐसा पाया कि ये प्याज की झिल्ली हमको, इसकी प्याज की झिल्ली की कोशिका हमको इस तरीके की दिखाई दे रही थी। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्याज की झिल्ली की कोशिका के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्स हमें दिखाई दे रहे थे और प्रत्येक बॉक्स जो था वो एक कोशिका था। इस प्रत्येक बॉक्स जो था वो दूसरी कोशिका से एक विभाजन पट्टिका के द्वारा अलग था, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके बाहर भी एक प्रकार की जो है मोटी परत पाई जाती है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये मोटी परत जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इसके अंदर जो गोल संरचना पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो प्याज की झिल्ली को जब हमने ऑब्जर्वेशन किया माइक्रोस्कोप से, जब हमने देखा तो इसके अंदर हमने कोशिका की संरचना इस प्रकार से हमको दिखाई दी। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि जो कोशिका झिल्ली होती है, इसकी संरचना यदि हम देखें तो ये सरंध्र होती है। इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब ये छिद्र क्या करते हैं? ये छिद्र जो होते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर पदार्थों के आवागमन में मदद करते हैं। समझ में आया? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो सरंध्र होती है। सरंध्र होने के कारण ही इसमें विभिन्न पदार्थों का आवागमन आसानी से होता है ना। और विभिन्न पदार्थ आसानी से जो है एक कोशिका से दूसरे कोशिका के अंदर आ जा सकते हैं। ठीक है, ये किसका कार्य है? कोशिका झिल्ली का। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब हमने क्या किया, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड्स और फैट की बनी होती है ना, वसा और लिपिड्स की बनी होती है। जबकि कोशिका भित्ति की यदि हम बात करें, कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर जो आवरण होता है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, जबकि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा और लिपिड्स की बनी होती है। और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। अब हमने क्या किया बच्चों कि ये तो हमने पादप कोशिका का अध्ययन किया प्याज की कोशिका से, जिसके अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों ही थी, है ना। अब चलते हैं, हमने क्या किया, हमारे गाल के अंदर की एक टूथपिक लिया और टूथपिक लेकर के गाल के अंदर से थोड़ी सी झिल्ली को हमने खरोच कर उतारा और उतार करके हमने जो है उस झिल्ली का भी हमने ऑब्जर्वेशन करना चाहा, तो हमने उसकी एक स्लाइड तैयार की। सेम मेथड से वही हमने स्लाइड लिया, फिर वो झिल्ली उसके ऊपर रखी, गाल की झिल्ली जो थी वो हमने उसका रखा टुकड़ा, और फिर हमने उसके ऊपर जो है वही मिथाइलिन ब्लू का एक बूंद डाला और वही उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दी और फिर माइक्रोस्कोप से देखा। तो जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें गाल की झिल्ली जो थी उसकी स्लाइड में इस तरीके से दिखाई दी। उसके अंदर जो कोशिकाएं थी वो इस प्रकार से थी। कोशिका के सबसे बाहर की ओर कोशिका झिल्ली दिखाई दे रही थी, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ये सरंध्र थी। एक कोशिका से दूसरे कोशिका को अंदर
पदार्थों का आवागमन आसानी से हो, जिसके कारण ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो सरंध्र होती है। अब कोशिका के अंदर जो है गोल संरचना दिखाई दे रही है आपको, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज के बारे में कल भी हमने पढ़ा था कि केंद्रक की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे। इन्होंने 1831 के अंदर केंद्रक की खोज की थी। अब केंद्रक जो होता है ये भी दोहरी झिल्ली से ढका होता है बच्चों। इसके अंदर भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और दोहरी झिल्ली के द्वारा, दोहरी झिल्ली क्यों पाई जाती है, और ये भी सरंध्र होती है, ध्यान देना है। ये सरंध्र भी होती है, दोहरी झिल्ली भी होती है। सरंध्र इसलिए होती है क्योंकि कोशिका से, कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य के अंदर पदार्थों का आवागमन आसानी से हो, इसीलिए केंद्रक झिल्ली जो होती है ये भी कैसी होती है, सरंध्र होती है। अब केंद्रक के अंदर सघन संरचनाओं का जाल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, या फिर उसको केंद्रिक बोलते हैं। अब देखो केंद्रक जो होता है इसके अंदर पतली पतली धागेनुमा संरचनाओं का जाल पाया जाता है। ये जो पतली पतली धागेनुमा संरचनाएं होती है इनको हम कहते हैं गुणसूत्र, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं बेटा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं या पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन, इस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र, धागेनुमा जो संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं गुणसूत्र, यही आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये जीन के धारक होते हैं, है ना, ये जीन से बने होते हैं। अब ध्यान दो इसके अंदर कि ये जो केंद्रक है दोहरी झिल्ली का होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरित करते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि आनुवंशिक गुण क्या होते हैं। आनुवंशिक गुणों का मतलब यह है बच्चों कि जो गुण पेरेंट के द्वारा बच्चों में आते हैं और हमें दिखाई देते हैं। जैसे यदि फॉर एग्जाम्पल कि पेरेंट्स की आंखें यदि बुरी है या पेरेंट्स की आंखें नीली है, तो बच्चों की आंखें भी नीली होती है या बुरी होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी इफेक्ट है, जिसको हम हेरिडिटी इफेक्ट बोलते हैं ना, वो आनुवंशिक प्रभाव के कारण ही ऐसा होता है। पेरेंट्स के यदि मम्मी के बाल घुंघराले हैं तो बच्ची के बाल भी घुंघराले होंगे, तो ये भी एक आनुवंशिक लक्षण ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है। इसके साथ साथ केंद्रक का और क्या कार्य है, केंद्रक जो है वो कोशिका के संपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। एक कोशिका के अंदर जो विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःदैवी जालिका है ना, सेंट्रोसोम्स है। तो इसके साथ साथ केंद्रक है, फिर उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियोलस है ना। तो इन सभी कोशिकांगों के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, यही केंद्रक करता है। समझ में आ गया। और कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है, इस कोशिका को आकार प्रदान करती है। समझ में आया, आया समझ में। तो ये कोशिका झिल्ली की संरचना थी। अब बच्चों प्रश्न क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिए कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर बताइए। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में हम अंतर बता सकते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है वसा और लिपिड्स की बनी होती है, और कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। समझ में आ गया। और इस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं। फिर केंद्रक के बारे में प्रश्न क्या पूछा जाता है, केंद्रक की खोज किसने की है, केंद्रक का कार्य बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ी क्लासेस में भी आप जब तक आएंगे बड़ी क्लासेस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केंद्रक की खोज 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और केंद्रक का कार्य क्या है, कोशिका के संपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण करना, प्लस आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।